सही में अघोरी कौन है, ये जब भी मुझे पता चला तो मुझे लगा कि एक पुस्तक होनी चाहिए। कौन है अघोरी? बहुत ही अद्भुत किस्म के शिव भक्त हैं। वो ऐसे भक्त हैं शिव के जो शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट में उनको जो भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो करेंगे। शॉर्टकट मतलब जैसे हम कहेंगे कि हमारे लिए शिव प्राप्ति के लिए 2-3 जन्म तो लगेंगे। ओके। वो मानते हैं कि अगर उस तरीके से साधना की तो एक ही जिंदगी में वो शिव प्राप्ति हो जाएगी, जो हम नहीं कर पाते हैं। वो डरते नहीं हैं। अघोरी किसी से भी नहीं डरते हैं। किसी को बोलो कि आपको जाना है रात के 12 बजे बाहर, पहले वो उत्तर होगा क्यों, क्या हो गया? नहीं, मुझे देखना है आप कितने करेजियस हैं। वो नहीं जा पाएंगे। अघोरी स्मशान भूमि में पूरे नाइट बैठते हैं। स्मशान भूमि में लोग तो नॉर्मल रास्ते पे नहीं जाते हैं रात को, डर के वजह से, और वो लोग डरते ही नहीं है। बिकॉज उनके लिए डर बाद में, पहले शिवा। उनके प्रोसेसेस जो होते हैं मेडिटेशन के बहुत अलग होते हैं, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है। वो खुद को बहुत तकलीफ दे हमें लगता है वो देते हैं, लेकिन उनके लिए वो एक साधना है। उनके मंत्र उच्चारण बहुत अलग होते हैं। वो नॉर्मल लोगों से बात करना भी नहीं चाहते हैं। मैं अभी 1-2 साल या 1-1.5 साल पहले मैं गया था काशी। मुझे मिलना था अघोरियों को, एक भी अघोरी नहीं मिला, था ही नहीं कोई। तो मैंने सोचा शायद रात को होगा, रात को भी नहीं। तो ऐसे बहुत कम है जो आते हैं। मुझे बताया गया कि वो आते हैं, अपनी क्रिया करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसा सुना है कि ऐसे मुर्दे लेके भाग जाते हैं अघोरी। यार ये तो मुर्दे यूट्यूब वाला हो गया यार, ये हाँ। तो इंटरनेट वाला हो गया। देखो, वो मुर्दा तो लेके भागते नहीं हैं। एक क्रिया होती है जहाँ पे उनको बैठना पड़ता है मुर्दों के ऊपर, एंड आई नो दैट इट इज़ डन। वो किया जाता है टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस फ्रॉम दैट। अभी वो मुर्दा कौन है, तो मुझे ये बताया गया कि, और फ्रॉम द राइट सोर्सेस, मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन मुझे बताया गया कि मुर्दे भी वो टटोलते हैं। वो मतलब दे डोंट लिटरली एनालाइज इट, बट अगर कोई पर्सन मरा हो तो वो पूछते हैं, वो परमिशन लेते हैं पूजा करने के लिए या विधिस करने के लिए। वो बैठते हैं उनके ऊपर, लेकिन मुर्दे को भाग के लेके जाना ऐसा नहीं होता है। वो नहीं पॉसिबल ही नहीं है उनको, इसलिए वो तो रहते हैं स्मशान भूमि में जहाँ पे मुर्दे होते हैं। काफ़ी सारे अघोरियों का ये भी होता है कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वो जो एशेस होते हैं ना, जलाने के बाद उसके ऊपर बैठते हैं और अपने विधिस करते हैं। अरुण, अगर आप गंगा के तट पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि शायद पहले 10-12 बार आपका ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा, बिकॉज आपको यू आर नॉट यूज्ड टू इट। लेकिन आफ्टर 12 टाइम्स ऑफ रिपीटिंग विद द माला, उसके बाद जो आप खुद में जाएंगे, आपकी जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी स्पिरिचुअली, वो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। अघोरीज जब भी बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, वो तो 1 दिन 2 दिन, कभी कभी हफ्ते बैठते हैं। ऑफकोर्स वो ब्रेक लेते रहेंगे, लेकिन वो उनका उतना स्ट्रांग विल पावर होता है। मैंने कहा ना, उनको शॉर्टकट ही पसंद है। हम थोड़ा लॉन्ग कट लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट हम जा रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो आप 10 दिन लेंगे, मुझे वो आधे दिन में चाहिए। वो है अघोरी। कोई ऐसी प्रैक्टिसेस अघोरियों की जो नॉर्मल लोग जानते नहीं या मिस इंटरप्रेट करते हैं उनके बारे में?
उनको दर्शाया गया है, एंड इट्स ट्रू, ये सत्य है कि वो ह्यूमन स्कल को यूज करते हैं। ह्यूमन का जो स्कल है ना, उसको वो पकड़ के जाते हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारे अफवाहें होती हैं कि वो बहुत डरावने हैं, वो भूत के साथ मिल के जाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ विधीज होते हैं जहाँ पे दे हैव टू यूज द हॉलो स्कल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसी स्कल में से वो खाते हैं, पीते हैं, उसको एक कंटेनर बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये अफवाह है कि अघोरीज भूतों के साथ उनकी दोस्ती है, या वो ह्यूमन स्कल को ऐसे लेके जाते हैं, वो पहनते हैं दिखाने को कि हम कुछ अलग हैं। ऐसा नहीं होता है। दे यूज इट फॉर सम पर्पस। पानी आपने दे दे तो उसमें लेते हैं। मरण के आगे जो है वो है अघोरी। मतलब उनमें होता ही है लिविंग डेड सब, लेकिन उनके लिए बाकी सब डेथ है। एक ही है शिव के साथ शिव प्राप्ति, मैं कहता हूँ। ये बड़ा एक्सट्रीम है शिव को, बहुत एक्सट्रीम है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने पुस्तक लिया और मैं लिखा है, और मैंने सेकंड पुस्तक भी मैं लिख रहा हूँ कि 99% of people don't know them and maybe it's good, but ये जो दर्शाया जाता है ना कि वो मांस खाते ही हैं, वो शराब ही पीते हैं, ये गलत है। पीते हैं, ये करते हैं। हाँ, वो यार आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हो हमारे योगियों के बारे में। वो भी एक योगी हैं, उनका ढंग अलग रहेगा, उनके टेक्निक्स अलग रहेंगे, लेकिन हम क्यों उनको ऐसे देखें? इसीलिए उनके बारे में जानना परिपूर्णतः से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो देम फुल ऑन। यहाँ पे क्या है कि एक ही बात को फॉर मोर व्यूज में भी पता नहीं क्यों एक ही बात को दर्शाया जाता है, वो यही खाते हैं, यही पीते हैं। ऐसा नहीं है। तो आप तो मिले हैं अघोरियों से? हाँ। तो आपकी बात क्या हुई थी कुछ ऐसे? मैं ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा, आपका पहला सवाल क्या था? पहले तो सवाल ही नहीं आ रहे थे, मैं बहुत डर गया था। उनके आंखें बहुत लाल होती हैं। एक अच्छी बात हुई थी, मैंने बताया पहले कि मेरे पास कुछ साधन नहीं थे कि रिकॉर्डर, कैमरा, कुछ नहीं। मैं सिर्फ गया था। तो मेरा पहला सवाल जब मुझे पूछने का मौका मिला वो एक्चुअली था कि आप अपना मेडिटेशन कैसे करते हैं? बिकॉज ये सच्ची में मुझे आई यूज्ड टू गेट मैड अबाउट इट कि कैसे करते हैं। दिखते तो ऐसे हैं लेकिन क्या करते हैं? तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया। देखो वो ना क्या करते हैं, वो टटोलते हैं, वो एनालाइज करते हैं, ये आदमी सही में पूछ रहा है कि ऐसे ही पब्लिसिटी के लिए पूछ रहा है। बहुत स्मार्ट है, बिकॉज वो जब करते हैं वो ध्यान करते हैं। लेकिन मैंने इनको वही पूछा था बिकॉज मुझे सच्ची में पता करना था कि वो मेरी मेडिटेशन वो जपा है, उनका क्या है मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया जो कुछ मैं जो बता नहीं सकता हूँ। पुस्तक शायद मैं थोड़ा बहुत मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सम थिंग्स दे टोल्ड मी नॉट टू टेल। वो मेरे लिए था, वो मेरे कानून के लिए था वो। Okay, तो जैसे आपने ये पुस्तक लिखी अघोरी, दूसरा पार्ट भी आप लिख रहे हो उसमें, वो किस बेस पे क्या है उसमें? एक्चुअली इस पुस्तक से वो कंटिन्यू होता है। okay. जहाँ पे सुब्बू जो जैसे पूर्णा था उसमें, यहाँ पे सुब्बू है जो लड़का, वो बहुत आकर्षित हुआ है अघोरियों के तरफ। एंड वो गया था अघोरियों को मिलने बिकॉज उसको अघोरियों को कुछ देना था उनको। वो थे मंत्र। अभी पार्ट 2 में वो मंत्र लेके वापस आया है स्वामी जी के पास, गुरु के पास, और वो कैसे उसके अंदर से वो मंत्र निकाला जाता है और स्वामी जी के अंदर, उनके गुरु के अंदर डाला जाता है, उसके बारे में है। और ये करते समय क्या क्या डिफ़िकल्टीज वो फेस करता है, वो भी नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा अलग, स्कैरी। उसमें स्पिरिट्स भी आते हैं, तंत्र विद्या भी होती है। तो भूत मिले आपको? हाँ, कभी कभी मिलता हूँ, मिरर में दिखता हो तो मिलता। नहीं सीरियसली, ऐसे भूत मानते हो आप ऐसे? वैसे यस, मैं मानता हूँ।
मैं एनर्जीज में मानता हूँ। मैं समझता हूँ सच्चे, मुझे आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भूतों के विजुअल वैसे नहीं होते जो दिखाए जाते हैं मूवीज में, दिखाए जाते हैं ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े बाल और वो सब ठीक है यार, नहीं तो पिक्चर कौन देखेगा। लेकिन भूत जो होते हैं, प्रेत होते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लगेगी कि जब एक व्यक्ति, हिंदुइज्म में कहता हूँ, बाकी के भी होते रहेंगे बाकी रिलीजन्स में, लेकिन हिंदुइज्म में आपको ये पता है कि जब भी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका 13वां दिन होता है। 13वीं बोलते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ टेलिंग दैट एंटिटी, जो स्पिरिट होता है ना, कि आपकी अभी हुई, ये हो गया मृत्यु, अब आप प्लीज चले जाइए। उसमें ये भी होता है कि आप, वो जो पुरोहित होता है, प्रीस्ट, ही ऑल्सो कॉल्स सम एल्डर्स कि उसको लेके जाओ, बिकॉज उसको पता भी नहीं होता कि वो मर गया है, ऐसे भी होता है। तो उसको बताया जाता है कि आपका हो गया अभी, नाउ यू हैव टू गो बैक। अभी वो हेवन जाएगा या हेल जाएगा कि वापस आएगा, वो मुझे पता नहीं है, बट डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिसको हम भूत कहते हैं।